आप लोग बताओ मेरे को, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बताए थे, कितना था यू की वैल्यू? हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं, चलिए अगर मैं बात करूं सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस किसका? सोलेनॉइड का। तो बता सकता है एल की वैल्यू? बताइए। म्यू नॉट एन स्क्वायर, याद कीजिए। आई, ए हल्ला नहीं, मुझे ये बताओ कि सेल्फ इंडक्टेंस में आई किधर से आया? म्यू नॉट एन स्क्वायर, यहां पे पाई आर स्क्वायर एल था ना, यही था ना हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसकी वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, पुट कर दीजिए वैल्यू। वन में पुट कर दी यू के जगह पर, तो यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं? हाफ एल के जगह पर कितना? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू में कितना? आई। सही है? अरे सही है ना। तो ये हो गया हमारा एनर्जी कितना? 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, है ना। अब देखिए ध्यान से, एक टर्म पढ़े होंगे आप लोग और वो उसका नाम है आपका क्या भाई? तो एनर्जी डेंसिटी, सुने हो नाम? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यू, ये क्या होता है? एनर्जी, याद करिए, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब चलिए देखिए इधर ध्यान से, तो बताइए मेरे को, आप एनर्जी को लिखेंगे यू और बटा हम कितना लिखेंगे? भी। अब यू की वैल्यू रखो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, और आई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय क्या चीज? वॉल्यूम, यही ना वॉल्यूम है जी। पाई स्क्वायर एल क्या था? तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आराम से कट सकता है वॉल्यूम से वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, कितना आ गया बताइए? यू की वैल्यू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहां पे और थोड़ा सा एक इसको आगे बढ़ाऊं, सेम पैटर्न पे लाना चाहूं, तो याद कीजिए इसको, ऊपर में म्यू नॉट और नीचे में क्या ले सकते हैं? म्यू नॉट। अब देखो तो क्या आ गया? म्यू नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू है, ये क्या है पता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर क्या है ये? है जी। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर है, आए याद कीजिए। अब याद होगा आपको कैपेसिटर के केस में, फॉर कैपेसिटर अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इस बार नीट में क्वेश्चन में आया था, इस बार नीट में क्वेश्चन में आया था एनर्जी डेंसिटी का, पता है क्या था? ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट था। ई स्क्वायर बटे, याद है? नहीं याद होगा, है ना। तो ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड था। कैपेसिटर के क्रॉस क्या हो? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इंडक्टर के क्रॉस कौन सा फील्ड होता है? क्योंकि सोलेनॉइड है ना, तो भाई वहां पे, और इसमें परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, यहां पे क्या होता है? परमिएबिलिटी कांस्टेंट, है ना।
एक और जगह ये फॉर्मूला यूज होता था, याद है तुम लोगों को? बताए थे, बार बार चिल्ला चिल्ला कर 10 बार बोले होंगे, याद कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हाँ अलग बात है याद नहीं होगा, उतार लीजिए। हो गया? आए चलिए इधर देखिए, आप जो है सिंपल सा एक आसान टॉपिक है, कॉम्बिनेशन पढ़ लो। कॉम्बिनेशन पढ़ाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। भाई साहब इसको भी देख लीजिए, कई तरह का कॉम्बिनेशन होता है बच्चा, दो। कौन कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या मतलब, करंट सेम रहेगा ना। देखो तो ये भैया, ये 3 इंडक्टर ले लेते हैं, 3 बार बार मैं 3 ही लेता हूं। एक स्विच लगा देते हैं और बोलते हैं कि इसका इंडक्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस और इसका सेल्फ इंडक्टेंस, और वोल्टेज कितना दे दें, V। तो यहां पे ड्रॉप होगा ना बच्चा लोग, कितना ड्रॉप हो गया यहाँ पे वोल्टेज, या EMF इंड्यूस होगा या ड्रॉप हो गया, जो भी समझना है समझेंगे ना। यहां पे बोलिए, यहां पे। और अभी यार फिर से वही बात, तीनों वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होना चाहिए, बैटरी के बराबर। तो बताइए आप फटाफट डायरेक्ट लिखते हो, लंबा लिफाफा नहीं लिखते, लेटस कजूम ड्रॉप ये सब नहीं लिखते, ठीक है ना, क्योंकि लिखते लिखते कितना बार एक ही चीज लिखते रहे। तो भी बराबर जल्दी बोलिए कितना, एप्सिलॉन 1 प्लस, अब प्लस में, इसमें कोई दिक्कत किसी को ना। करंट तीनों में क्या रहेगा बच्चा लोग, यहां से यहां से यहां से कितना करंट जाएगा, सेम। तो चलिए एप्सिलॉन 1 निकाल, पहला का कि ड्रॉप निकाल, पहला का में वोल्टेज निकालो, एप्सिलॉन 2 निकालो, तीसरा का में निकालो बच्चा लोग। यहां रख दें, इसीलिए V की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, V की वैल्यू माइनस सब्बे में है ना बउआ। आइए डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी कॉमन ले लें डायरेक्ट एक के बार। तो लिखते हैं कॉमन में डी आई बटा, और यहां पे क्या बचा, एक इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं, एक नंबर इक्वेशन बना देते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, कौन सा सर्किट, तो बताओ तो मेरे को, इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहीं पे नीचे ड्रॉ करता हूं। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो 3 की जगह पर क्या कोई इंडक्टर लगाएंगे, आए लगा दो, और वोल्टेज कितना देंगे, आए सेम देंगे ना। और इंडक्टेंस क्या लिखते हैं, एल इक्विवेलेंट लिख दें, और यहां पे कितना करंट जाएगा, आई ही जाना चाहिए। तो यहां बताइए फ्रॉम है, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना बराबर होगा, बी होगा। अरे एक के वो है, तो जितना बैटरी उतना ही ड्रॉप होगा। तो बताइए यहां पे, नाउ फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, बोल भी के जगह भी निकालना है तो क्या लिखेगा, माइनस एल इक्विवेलेंट इंटू में डी आई बटे 2 नंबर मान लें, और 1 2 को इक्वल कर दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 नंबर एंड इक्वेशन 2 नंबर। तो वहां देखिए माइनस ऑफ डी आई बटा में इंटू में L1 प्लस अब बराबर कितना, इधर
डी आई बटा कुछ कटा, क्या कटा? पहले तो माइनस माइनस कटा और डी आई बटा, तो L1 बराबर आ गया। अगर ज्यादा रहता तो डॉट डॉट डॉट, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस है ना बच्चा लोग, जस्ट लाइक। तो फॉर एन इक्वल क्वाइल, तो एल इक्विवेलेंट कितना लिखेगा? एन इंटू, उतारोगे? चलिए तो ओके। अरे इतना देरी में तुम लोग उतारेगा, पढ़ा लो चीज बाके, तब कैसा काम चलेगा? अब कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ? सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बना दे यार, ये भी तो सिंपल ही है। कितना वोल्टेज लगा दे यहाँ पे? भी सब में वोल्टेज सेम रहता है क्या? आए यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा? यहाँ पे सही लिख रहा हूं ना? इसका इंडक्टेंस कितना हो गया? L2। इसका यहां से कितना करंट जाएगा? I डिवाइड हो जाता था, याद होगा ना? इसमें कितना चला गया? I1। इसमें तो क्या यहाँ पे इसके जगह पर क्या लिखा जाता था? I को माना जाता था, नहीं? यहां इक्वेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि I जो है हमारा नेट, वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो बताइए तो तीनों के जगह पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? बोलो जल्दी फटाफट। तीनों में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा? इसमें कितना ड्रॉप होगा? V1। इसमें सब में कितना ड्रॉप हो रहा है? V। लेकिन करंट कितना है पहला का में? इसमें तो माइनस L1 गुने डी आई वन बटा डी टी, माइनस L2 गुने डी आई टू बटा डी टी। सही है ना? इसका वैल्यू सबको यहां पे रुकिए जाइए, बताइए इसको फिर से को लिखिए जैसा, कैसे लिख सकते हैं इसको बच्चा लोग? तो हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू निकाल लें। किसका? इसको डिफरेंशिएट करने आता है, डिफरेंशिएट करो तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करो तो कितना आ जाएगा? डी आई बटे इज इक्वल टू सही लिखे है ना? बोलिए। अरे इस इक्वेशन को क्या किए हम? डिफरेंशिएट कर दिए। अब एक काम करो, यहां से निकाल दे डी आई वन बटे डी टी की वैल्यू निकाल, डी आई वन बटा में वैल्यू निकालो फटाफट, माइनस भी बटे L1। यहां पे निकाल डी आई टू बटा में डी टी, कितना? इसका वैल्यू निकाल डी आई थ्री बटा में बराबर में, इसमें रख दे फ्रॉम, इसको मान ले 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख डी आई बटा, हाँ बराबर, सभी में कॉमन ले ले। क्या कॉमन लेगा? माइनस ना भी, तो यहां पे क्या बचा? यहाँ पे सही है ना? इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्विवेलेंट सर्किट तो एक ही रहेगा। चलिए तो यहां पे बताइए, तो यहां से निकाल लीजिए आप इसको नहीं मानिए 3 नंबर, अब यहां से मिटाना पड़ेगा अलग लिखने के लिए। चल बता, यहां से निकाल डी आई बटा डी टी बराबर कितना आएगा? डी आई बटा डी टी बराबर, इसको क्या मान ले? 3 और 2 और 3 को क्या कर दें? देखो ना, डी आई बटा डी टी के वैल्यू इतना आया है, यहां पे डी आई बटा डी टी वैल्यू इतना आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बताइए जल्दी सा, माइनस भी बटा, हाँ इधर में माइनस भी इंटू
कुछ कट गया, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/, क्लियर? बोलो, फॉर एन इक्वल इंडक्टर एल इक्विवेलेंट कितना होता है? आए L/N उतारिए, कहानी तो सेम सेम चल रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन इजी इजी पूछता है। देखो इधर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आई शोन इन द फिगर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। ऐसा देखो, एक फिगर डायरेक्ट फिगर बना देते हैं। बोल रहा है कि आई शोन इन द फिगर, है ना, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन इज कनेक्टेड एज इंडक्टर आर ए सीरीज, स्विच इज क्लोज्ड एट t/0। स्विच को क्या करते हैं, स्विच जो है क्लोज होता है कहां पे, एट t/0 पे, एंड t/tc, और कहां पे, अतः टोटल चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम बैटरी, टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी बिटवीन t/0 टू t/tc, t/0 से t/tc, tc द टाइम कांस्टेंट, पता है ना टाइम कांस्टेंट? अरे टाइम कांस्टेंट पता है ना क्या? टाउ किसके बराबर हो जाए, टी के बराबर हो जाए, याद है ना? आए तो बताइए मेरे को आप, यहां से आई का फॉर्मूला बोलिए, I नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा टाउ। तो एट क्रिटिकल पॉइंट, या एक काम करो, इसको लिखो बउआ, dq बटा इज इक्वल टू I नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा टाउ। इसको उधर भेजो, dq इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा इंटू में dt, ठीक है ना? बोलिए, आता है इसका इंटीग्रेशन, क्यों निकालना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो dq हो गया, जीरो से कितना निकालना है तुमको, जीरो से q इज इक्वल टू आई नोट, तो कांस्टेंट है बच्चा लोग, आई नोट क्या है, कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा टाउ इंटू में dt, आता है इंटीग्रेशन, करो यहां पे। अब कहां से कहां तक, जीरो से टीसी ना, जीरो से टीसी, तो टीसी को ही तो टाउ बोलते हैं ना, टीसी को ही क्या बोलते हैं, टाउ ना। तो जीरो से टीसी लिखो या क्या लिखूं, टाउ। तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन, इसका कर, 1 का कितना टी, अब माइनस ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स से होता है, तो ई के पावर माइनस टी बटा टाउ ही रहेगा, लेकिन भागा पड़ता है कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट से ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन बताओ, अपॉन, तो ई के पावर 2x माइनस टी बटा टाउ है ना, तो ई के पावर माइनस टी बटा टाउ बटे में 1 बटे टाउ आएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। यहां कहां से कहां तक लिमिट पे रखना है, जीरो से कहां तक, टाउ तक लिमिट रख देते हैं, हमें क्यू निकालना है। यहां पे क्यू आ गया ना, बोलिए हाँ या ना, तो क्यू निकाल लीजिए आप, क्यू इज इक्वल टू आई नोट, और रखते जाओ वैल्यू तुम, टाउ। अच्छा ये देखो तो मेरे को ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, आई टाउ ऊपर चल जाएगा क्या, तो टाउ यहाँ पे और प्लस में टाउ, ठीक है ना, और कितना
इंटू ई के पावर कितना -1 ई के पावर -1 ना, एक बार और मैं बढ़ा देता हूं इसको ताकि आसानी से हो जाए। ये टाउ ऊपर चला गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस इतना हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन को सोल्व करो तो आई नोट इंटू टाउ कॉमन ना जी, अरे टाउ क्या हो गया 1 प्लस ई के पावर 0 से टाउ रख दे बउआ, यहां रख सकते हो 1 प्लस यहां पर रखिए ई के पावर -1 ई के पावर -1, ये हो गया। अब फिर माइनस ये उतना माइनस इतना, तो बताओ मेरे को इतना हो गया ये आपका, अब -1 प्लस ई के पावर 0, तो बताइए मेरे को आप आई नोट इंटू टाउ रहने दीजिए और बताइए मेरे को, ये बताइए 1 प्लस ई के पावर -1 और ये -2, तो ये 1 - 2 -1 ना, तो क्या बचा आई नोट इंटू टाउ ई के पावर 1/e -1। ऑप्शन तुमको निकालना पड़ेगा, ऑप्शन मैं लिख देता हूं यहां पे, ये ठीक है ना, क्लियर है ना, बोल आई नोट की वैल्यू निकाल सकता है तू लोग, आई नोट कोई निकाल सकता है, आई नोट का मतलब क्या, आई नोट के जगह पे एप्सिलॉन बटे आर, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, आई नोट की जगह पर एप्सिलॉन नोट इंटू टाउ बटा में आर, और यहां पे कितना 1 माइनस ई बटा ई, घुमा दिया है, ये मिटा सकता हूं डायग्राम आए, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिया बच्चा लोग, अब ये क्वेश्चन इसीलिए लोग बोल रहा था टफ है, ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिया है, तो मेरे को क्या करना है यहां पे, मुझे ये करना पड़ेगा कि टाउ को हटाना पड़ेगा, ऑप्शन में है टाउ को हटाना पड़ेगा, ऑप्शन है तो टाउ को कैसे, तो देखो टाउ बराबर क्या निकाले थे एल बटे, यहां रखना पड़ेगा तो रख दो, क्या आ गया यही हो जाएगा आंसर, आंसर टाउ में नहीं दे करके किस में दिया है एल बटे, तो टाउ के जगह पर रख दो भाई लोग, कितना है टाउ की जगह पर L/R, तो यही हो जाएगा आंसर तुम्हारा। तो भैया ये तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल ही है, कहां पे कैसे किए, ये गड़बड़ है, समझ में नहीं आया ना, ई आया, ई वाला आया समझ में, क्या आया आए, बोलो बोलो, ई के पावर -x है, तो इंटीग्रेशन में ई के पावर -x बटा -1 होता है, तो ई के पावर -t बटा टाउ है ना, तो इंटीग्रेशन ई के पावर -t बटा टाउ और बटे में -1 बटे टाउ बाहर आ जाएगा, भागा पड़ जाएगा, कोफिशिएंट इसका कितना है -1 बटे टाउ है, इसका कोफिशिएंट कितना है -1/टाउ है, तो -1/टाउ से भागा पड़ेगा, ठीक है, आपको नहीं पूछेगा, आप टेंशन मत लो, नीट का नहीं है ये, इंटीग्रेशन नीट में नहीं देगा, इतना नहीं नाइंसाफी करेगा। हाँ जी बोल रहे थे ना, इंटीग्रेशन समझ में आया ये इंटीग्रेशन किसको किसको समझ में आ गया, सबको, ठीक है, तो यहां पे क्या किया बालक, कुछ नहीं, यहां पे क्या किया कि आंसर टाउ में नहीं दे करके क्या चीज में दिया एल और आर में, है ना, तो हम लोग आराम से इसका वैल्यू यहाँ पे इतना बटे इतना रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, चल मिटा दें, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ हाँ लिखो, काहे नहीं लिखोगे, कौन बोल रहा है, बोलो क्या है,
एक और क्वेश्चन भयंकर है, थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला है, लिखो इसको। एक्चुअली में क्या है ना, तुम लोग देखो, इतना पढ़ने के बाद तुमको एक चीज कंफर्म हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन भयंकर आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन में गलती करोगे। आगे बढ़े, बोलो, चलो मिटाते हैं। अरे अब क्या इतना, एक के चीज पर कितना बार उतारते रहोगे। मैं तुमसे जो पूछता हूं जवाब देना। देखो इधर 2020 में ही आया हुआ है, सुनो ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए सीरीज एलआर सर्किट connected to battery भी, अगर बोला इफ स्विच जो है आपका इज क्लोज्ड एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पे आपने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज का मतलब बंद किया, ऑफ, ऑन, ऑन, देन टाइम एट विच, देन टाइम पूछ रहा है, टाइम एट विच, बताइए किस समय पे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रिचेज 1/n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। किस समय पे इंडक्टर में जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम एनर्जी का कितना गुना हो जाएगा, 1/। तो देखिए हम लोग इंडक्टर में एनर्जी तो पढ़े नहीं, हम लोग तो करंट पढ़े हैं, लेकिन एनर्जी निकालना भी जानते हैं कि नहीं। तब यहां पे मिटाता हूं मैं, और आप लोग मुझे बताओ कि एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ LI स्क्वायर, और एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ LI। तो ये एल तो चेंज होने वाला है नहीं, नहीं, तो किसी तरीके से हम क्या करें, बोला है किस समय पे क्या चीज, तो हमारा ये एनर्जी कितना गुना है इसका, तो आई निकाल लेते हैं, क्योंकि आई ही निकाल सकते हैं और कोई उपाय तो है नहीं। तो बताइए क्या लिख रहा है, यू जो है 1/n इंटू कितना है, 1/n इंटू यूमैक्स है। चलो यहां निकालते हैं, बताओ मेरे फटाफट बताते जाना। लिख, हाफ L 1/n इंटू में कितना, आई नोट का हाफ से हाफ गया, L से आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई नोट बटे √n, आई नोट बटे √n। तो आई की वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, तो समय निकालना है ना, तो वी नो, क्या जानते हैं बच्चा लोग, आई बराबर कितना पढ़ा है फॉर्मूला, आई नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटे टाउ। सही लिखा हूं, बहुत अच्छा। इसके जगह पर कितना लिखेगा, आई नोट बटे, लिखिए आई नोट बटे √n बराबर आई नोट 1 माइनस ई के पावर ये बटे टाउ, कुछ कुछ कटा तो 1 बटे, सही देखो तो सही लिखा हूं। आए अब क्या करोगे बताओ, इसको उधर लिख जाओ, उसको उधर लिख जाओ, तो ई के पावर माइनस टी बटा टाउ बराबर 1 माइनस 1 बटे, सही है ना। आए अब ई को हटाना है, लॉग ले लें। आए तो बताइए मेरे को आप,
तो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना होगा सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन तो पढ़ चुके हो तुम लोग। सेल्फ इंडक्शन क्या था बता सकता है कोई? बताइए कि सर अगर हम एक कोई सोलेनॉइड लेते हैं, कॉइल लेते हैं, और अगर इस कॉइल में कोई करंट जाता है तो ये खुद का कॉइल इस करंट को अपोज करने के लिए, है ना, एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है। करता था कि नहीं करता था, है ना? और इसका जो फ्लक्स होता था, जो जनरेट होता था फ्लक्स इसमें, है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता था? याद है ना? किसके प्रोपोर्शनल होता था? आई के। और हम लोग इसको फ्लक्स को क्या लिखते थे? एल इंटू आई। यानी कि जिस कॉइल में, ध्यान रखिएगा, जिस कॉइल में करंट दे रहे हैं उसी कॉइल में क्या जनरेट हो रहा है? फ्लक्स। तो ये इसीलिए इसको बोलते थे सेल्फ इंडक्शन, यानी खुद में ही वो इंड्यूस कर रहा है अपने में। लेकिन हम लोग को पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, जो ध्यान से समझना है ना, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा समझदारी में है, बाकी है कुछ नहीं। तो देखो ध्यान से, ये क्या बोलता है कि अगर मैं ये जो कॉइल है इसके बगल में एक और कॉइल रख दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसके बगल में एक और कॉइल रख दूं तो मुझे आप ये बताओ कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो भाई जब इसमें करंट जाएगा ये सोलेनॉइड क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड इसका है। लेकिन आपको ये पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो ओपन होता है कि क्लोज होता है? क्लोज होता है। तो ये कहीं ना कहीं से वापस आएगा इसे, बोलिए आएगा ना? तो क्या होगा कि अगर किसी सोलेनॉइड में अगर करंट जा रहा है या किसी कंडक्टर कॉइल में अगर करंट जा रहा है तो इस कॉइल का खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबका सब नहीं लेकिन कुछ अमाउंट तक, ठीक है, क्या करेगा? इस जो बगल वाला कॉइल उससे भी गुजरेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे गुजर रहा है? बगल वाले कॉइल से। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी फ्लक्स जनरेट करेगा? क्या बोलिए, करेगा ना? लेकिन अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है या इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें भी फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? अब सोचिए कि ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जब भी जहां फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है कि नहीं होता है? तो क्या इसके अंदर भी ईएमएफ हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा ना? और इसके अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट भी फ्लो होगा, ठीक है ना? तो भाई इसमें भी करंट फ्लो आपका हो गया मान लिया जाए। लेकिन मेरा बात समझना यह है, I1 गया था इसमें प्रोड्यूस कितना हो गया? I2। क्या तुमने इसको करंट दिया? क्या तुमने इसको किसी सर्किट से जोड़ा? क्या इन दोनों में कोई फिजिकल कनेक्शन है? नहीं है ना? देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, देयर इज नो करंट सप्लाइड इनटू द कॉइल 2, है ना? बट दे इंड्यूसेज करंट, है ना? किसके सहारे, किसके सहायता से? किसके सहायता से? इस कॉइल के सहायता से नहीं। तो इसका जो फ्लक्स है, इसका फ्लक्स किसके करंट पे डिपेंड कर रहा है? इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है ना? तो इसलिए आपस में दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, कि इसमें चेंज होगा तो इसमें भी चेंज। तो यहां पे जो इंडक्शन हुआ ईएमएफ का, कौन सा कॉइल में? कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल
वन दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा मेथड्स है, एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम अगर किसी कॉइल में हम अगर करंट को या फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसके बगल वाला कॉइल में भी फ्लक्स का क्या होता है? चेंज होता है, और जिसके कारण उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। और इस इंडक्शन को ही बोलते हैं क्या चीज? म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है ना? तो लिखिए आप लोग, इट इज द फेनोमेना it is the phenomena it is the phenomena, ठीक है, of inducing EMF or current. It is the phenomena of inducing EMF और करंट, है ना, by supplying है ना करंट इन नियर बाय कॉइल, by supplying current इन नियर बाय कॉइल, ठीक है ना। देख, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल कौन है? 2 है। हमारा फ्लक्स किस में जनरेट हो रहा है? किस में जनरेट हो रहा है? 2 में। किसके कारण? तो 1 के कारण हो रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसका करंट पे? तो किसके प्रोपोर्शनल है? तो इसको लिख सकते हो 5:1 बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में हुआ? 2 में हुआ। किसके कारण हुआ? इनटू में I1। कोई दिक्कत है? बोलो। तो भाई 5:1 क्लियर हुआ नहीं? किस में करंट हुआ? 2 में। किसके कारण? तो इसीलिए इसका जो प्रोपोर्शनलिटी आया, तो सेल्फ इंडक्शन में प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर क्या आता था? L, क्योंकि खुद के कॉइल में बात हो रही थी, नहीं जिस कॉइल में करंट जा रहा है उसी कॉइल में इंडक्शन हो रहा था। लेकिन यहां पे जिस कॉइल में करंट जा रहा है उसके कारण बगल वाले कॉइल में इंडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? तो भाई इसलिए तो इन जनरल हम लोग जानते हो, अभी तो हम लोग को इन जनरल अगर बात करूं मैं, तो अभी तो हमको कोई इसमें टेंशन है नहीं। तो हम क्या कर देंगे सीधे सीधी कि फाई जो है डायरेक्ट आई होता है, और म्यूचुअल इंडक्शंस के लिए फाई बराबर क्या हो जाता है? M इंटू आई, है ना। ये फाई क्या है? फ्लक्स है लिंक्ड विथ नियर बाय कॉइल, नियर बाय कॉइल। और M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है ऑफ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। या इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो आप लोग जो भी बोल सकते हो उतार लो इसको डेफिनेशन वाइज। कहानी क्लियर है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का कि नहीं है? बताओ। चल, तो हम लोग जो है इसमें 2 कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस को पढ़ना है। एक तो है सिंपल प्लेन कॉइल और दूसरा है सोलेनॉइड।
तो आप लोग लिखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल। ध्यान रखना, जो ट्रांसफॉर्मर है तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मर ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसी के बेसिस पे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो कैसे हम लो को हाई, हाई को लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी मैं बता रहा हूं, सिंपल सा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ किसका, प्लेन कॉइल का। तो सपोज करिए यू हैव टू प्लेन कॉइल्स, दिस इज कॉइल 1 and this is your coil 2। अच्छा देख लेना है, ये बहुत नजदीक में रखा हुआ है, बहुत दूरी में रखा हुआ नहीं है। अब आप चाहें तो दोनों का रेडियस अलग अलग ले सकते हैं, चाहें तो दोनों का रेडियस सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं आपको अलग अलग लेके बता देता हूं। इसको मान लेता हूं रेडियस R1, इसका रेडियस कितना मान लेता हूं R2। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना ले रहा हूं N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना ले रहा हूं N2 ले रहा हूं। क्लियर है? इसमें करंट कितना जा रहा है, तो इसमें इंड्यूस हो रहा होगा कुछ, कितना हो रहा होगा I2, है ना। अभी हम I2 को ठंडे बस्ते में डालते हैं, पहले इससे देखते हैं क्या होता है ना। तो सोचिए जरा सा कि लेट कर लीजिए टू कॉइल्स, C1 and C2 having N1 and N2 number of turns। क्लियर है? आप मान लो जी कि I1 जो है इज द करेंट किस कॉइल में जा रहा है I1 करंट, फर्स्ट कॉइल में जा रहा है। तो क्या ये जो करंट है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या, हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन कॉइल 1, बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 कितना होगा, 1 कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 हो जाएगा ना। क्या लिखोगे B1 के जगह पर, म्यू नोट इंटू N1 इंटू में और अपॉन में 2R1। क्या चीज बोल रहे हो तुम लोग, सही लिखा हो ना। अच्छा स्मॉल r लिखना है, अब ठीक है। तो ये तो हमारा मैग्नेटिक, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये सारे के सारे लाइंस कहां से पास करेंगे, आए 2 से पास करेगा ना, तभी तो उसमें जनरेट कर पाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। और 2 कहां रखा हुआ है, नजदीक। मैं ग्राफ में दूर दिखाया हूं फोटो में, लेकिन है कहां रखा हुआ, नजदीक में, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू गुजर रहा है, तो फ्लक्स किस में जनरेट करेगा, दूसरा काम है ना। तो बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो इसको गौर से समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ कॉइल 2 प्रोड्यूसेज फ्लक्स इन कॉइल किस में, 2 में। तो भाई हमें φ2 निकालना है, किसके कारण, 1 के कारण, है ना। φ2 निकालना है किसके कारण, 1 के कारण, है ना। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, I1 के। कोई दिक्कत,
नहीं ना। अच्छा, तो φ2 बराबर φ21 क्या लिख सकता हूं? अब देखो यहां पे तो ठीक है सर, तो हम लोग जो है चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि φ21 नेट फ्लक्स थ्रू, नेट फ्लक्स निकाल दो पहले तो, नेट फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं समझ में आया? ये लाइन कहां से गुजर रहा है? तो 2 के लिए तुम फ्लक्स निकालना चाह रहे हो, तो टोटल फ्लक्स जो 2 का होगा वो कई गो टर्न के लिए होगा, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेगा? N2 को मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए हाँ या ना, करिएगा ना N2 को, क्योंकि इसका लाइंस इससे गुजर रहा है, तो इसका कई गो टर्न से गुजर रहा होगा, टोटल टर्न जितना है इसका कितना टर्न है, तो N2 से नहीं गुजर रहा होगा। तो ये फ्लक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल अगर निकालना है, कॉइल 2 का पूरा फ्लक्स निकालना है, तो कई को क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, और यही किसके प्रोपोर्शनल होगा? I1, तो लिख सकते हो N2 इंटू फाइव कितना बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 में, किसके कारण? I/2 में। ये बात समझ में आया है तो ठीक है ना? गड़बड़ कर दिए क्या? आए क्या बोल रहे हैं आप लोग? ओके, φ2 और φ21 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो यही है कि हम φ21 जो ले रहे हैं वो कई कॉइल के लिए ले रहे हैं, एक कॉइल के लिए नहीं, और टोटल फ्लक्स जो ले रहे हैं क्या ले रहे हैं? टोटल फ्लक्स, तो N2 इंटू φ21। तो यहां पे थोड़ा सा मैं गड़बड़ लिख दिया हूं, क्योंकि 1 सेकेंड, टोटल फ्लक्स में हमारा N आया नहीं है, तो यहां पे थोड़ा सा मिटाता हूं मैं, और φ21 को मैं लिखता हूं φ21 बराबर में M21 इंटू में, है ना? तो नेट फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, तो अगर नेट फ्लक्स कॉइल में निकालना चाहता है तो N2 इंटू में, नहीं, N2 इंटू φ21, ठीक है? और ये जो है हमारा गड़बड़ कर दिए क्या जी? सही लिखे थे पहले ही क्या? फिर से देखने दो थोड़ा सा। B1 मेरा मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, ये इससे गुजर रहा है, हाँ सही था, सही था पहले ही, सही था पहले ही। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं φ21 लिख रहा हूं ये किसके प्रोपोर्शनल है? I1 के। लेकिन ये देखना है कि ये जो φ21 जो है मेरा कॉइल, तो टोटल अगर फ्लक्स है तो कितना है टोटल फ्लक्स? तो ये एक टर्न के लिए ना, तो टोटल फ्लक्स अगर देखा जाए तो टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल फ्लक्स इन कॉइल 2 कितना है? कॉइल 2 कितना है बताओ मेरे को तुम? N2 I/2 में, तो ये जो होगा हमारा ये इक्वल टू होगा M21 इंटू I1, ये होगा, सही है? क्योंकि जब टोटल हो जाएगा तभी तो इंडक्शन होगा म्यूचुअल का, ठीक है? जब हमारा टोटल टर्न के लिए हम फ्लक्स निकाल देंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा किसके? M21 इंटू I1 के। समझ में आया बात क्या मैं बोला? हमारा φ21 और N2 इंटू φ21 में दिक्कत आ रहा है कि सर ये और ये में क्या अंतर है? ये जो हम लिख रहे हैं कितने टर्न के लिए लिख रहे हैं? इसके लिए 1 टर्न के लिए, लेकिन इसमें टोटल फ्लक्स कई गो टर्न के लिए मिलेगा?
तो जब तक इसको हम N2 से मल्टीप्लाई करें तब तक टोटल फ्लक्स बोल सकते हैं लिंक 2 का, नहीं ना। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक 2 का है वो कितना है, ये सब मिलकर के इंडक्शन करेगा ना, कोई एक टर्न तो करेगा नहीं। कॉइल 2 का जितना भी टर्न है सबके सब मिलकर क्या करेगा, इंडक्शन करेगा। तो सब जो इंडक्शन करेगा वो किसके बराबर होगा, M21 इंटू I1। ठीक है, अब देखो हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, किसके लिए, इसके लिए। तो निकालते हैं φ21 की वैल्यू। कैसे निकालोगे, B1 बोलिए हाँ या ना, B1 इंटू में A2 की A1, A2 की A1, A2 यही समझना, यही कंफ्यूजिंग था। ये तो सिंपल था, यहां पे कंफ्यूजिंग है। मैंने A2 क्यों नहीं लिखा, समझना है कि मैंने बार बार बोला चिल्ला चिल्ला करके कि ये कॉइल कहां रखा हुआ है, AK। तो इसका जो टोटल लाइंस है यहीं तक नहीं निकल रहा है, तो इसमें जो जाएगा कितना एरिया से जाएगा ये मैं तुमसे, फ्लक्स पूरा एरिया देगा कि इतना ही एरिया देगा फ्लक्स, ये समझना पड़ेगा। रुक भाई अभी तुम यार, अभी तुम लोग जो है ना सब पहले ही क्वेश्चन कर दिया है ना, मेरे को पढ़ाने दो आगे, पहले सुनो। अब तुम बोला कि सर अगर ये इससे ये क्या हुआ, का इसलिए तो अलग ले लिया ना, इसके लिए छोटा है ना, तो जब इसके लिए निकालेंगे इसका तो पता चल जाएगा ना, दोनों का नहीं निकालेंगे, इसका इस पे इसका इस पे भी निकालेंगे तब पता चल जाएगा ना। अगर पहली बार क्या है, इसके लिए क्या है, बड़ा है ना, लेकिन इसके लिए जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, तब तो तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा। अब मान लो यही छोटा रहता तो जितना इसका एरिया रहता उतने से पास करता, बाकी सब ऊपर बाहर से निकल जाता। क्लियर है ना, तो बताओ मेरे को तुम, इसका एरिया कितना है, R1 है, तो भाई इतना ही रेडियस से ये क्या करेगा, फ्लक्स पास करेगा। इसका पूरा एरिया में ये सब एरिया क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं जाएगा, ये सब एरिया क्या रहेगा, सब खाली रहेगा। तो अगर ये सब एरिया सब खाली रहेगा तो यहां पे कौन मल्टीप्लाई करेंगे हम, A2 की A1। समझ में आया बात, अभी समझ में और आ जाएगा, अगली बार जब इसके लिए निकाल देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ करके रेडियस अलग अलग लिया है, नहीं तो मैं आसान करने के लिए सेम रेडियस लेता, तो इसका यूज करो या इसका यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होता। तो अब ये बात समझ में आया। तब B1 का वैल्यू लिख, B1 कहां पे है बताओ, म्यू नोट N1 I1 बटा में 2R1 अगुने में कितना पाई R1 का, तो ये R1 से R1 क्या बचा, φ21 निकाल रहे हैं, क्या बचा φ21, φ21 इजकल टू कितना आया, म्यू नोट N1 I1 पाई R1 ना, अब बटा में कितना 2। अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको क्या बोलूं 2 बोलूं, तो क्या इस φ21 की वैल्यू यहां रख सकता हूं, हाँ है ना। तो पुट वैल्यू किसका, यहां लिख दूं, पुट कर दो φ21 इन इक्वेशन 1। तो बताओ यहां से क्या लिखेगा, N2 इंटू म्यू नोट N1 I1 पाई इंटू और बटा में 2 बराबर में M इंटू 2 1 इंटू में I1। ये क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया आपस में कट गया, I1 तो M21 निकल गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में, कॉइल 2 में, किसके कारण 1 के कारण, कितना आया बताओ, म्यू नोट N1 इंटू N2 पाई इंटू R1 बटा में 2। क्लियर है, बोलो फिर से सुनो। करंट किस में भेजे हम, 1 में, तो 1 में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, कितना वो 1 का मैग्नेटिक फील्ड,
म्यू नोट N1 I1 बटे में 2 इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड किसके एरिया से गुजरा, बगल वाले के एरिया से गुजरा, तो बगल वाले में प्रोड्यूस किया ना, तो बगल वाले का जो फ्लक्स होगा पहले वाले के कारण किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो पहले वाले का करंट के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन तुम सोचा कि बगल वाला सर टोटल फ्लक्स बताइए, तो सभ्य टर्न करेगा, तो बगल वाला में कई गो टर्न है, तो ये लाइन इसके सभ्य टर्न से नहीं गुजरेगा, तो टोटल फ्लक्स बगल वाला में कितना हुआ कॉइल 2 में N2 गुना, और यही इक्वल टू किसके होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I1। बोलिए हाँ या ना, यानी ये टोटल म्यूचुअल इंडक्शन हो गया किसके अंदर, कौन से कॉइल के अंदर, दूसरे वाले के अंदर, किसके कारण, 1 के कारण नहीं, तो ये हो गया। अच्छा हमें निकालना है फाई टू 1 की वैल्यू, नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, इसका लाइन इसमें गुजर रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है बी ई डॉट ए, तो बी किसका लेंगे 1 का, एरिया किसका लेंगे 2 का ले सकते थे, लेकिन 2 का लेने से कोई फायदा नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि ये इतना दूर से जा, तो बताइए मेरे को कौन सा एरिया लिए A1 है ना, तो भाई इसको हमने म्यू नोट N1I1 बटे 2R1 गुने पाई R1 का स्क्वायर, आंसर कितना आया, इसका वैल्यू यहां पर रखे, और मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से कॉइल का निकला, ये दूसरा का, किसके कारण। और अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि पहला का दूसरे का निकाल देंगे, किस मतलब पहले में निकालेंगे किसके कारण, दूसरे कारण है ना, देखते हैं उसका भी है ना, उतार लीजिए इसको। हाँ सुनो ध्यान से, पहले सुनो, अभी हमने करंट किसको दिया था, तो ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा था, और अब हम किस में देंगे करंट 2 में, नहीं अब देखिए हम निकालना, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक बगल में लिख देना, नीचे नीचे लिख देना, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, नीचे लिख दो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। क्लियर है बच्चा। और अब हम निकालना चाह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, तो लेट कर लो नाउ, देखो इधर I2 इज द करेंट इन कॉइल, I2 इज द करेंट इन कॉइल C2 है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इन C2 क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तब B2 बराबर बताओ जल्दी सा, म्यू नोट N2 इंटू I2 बटा में में 2R2, चलिए 2R2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब यहां पे हटा दे, तो इसको हटा दे, अब मेरी बात बताओ, फ्लक्स लिंक टू कॉइल 1, यानी तुम बोल सकते हो फाई 2-1 जो है सर किसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी 2-1 नहीं 1-2 किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो I1 क्या I2, फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 नहीं, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 1, तो क्या लिखेगा N1 गुने फाई 2-1, बोलो बउआ सही है ना, अरे हाँ भाई 5-1-2, अब ठीक है, N1 गुना फाई बराबर में म्यूचुअल किसका हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके कारण I2 में, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना 5-1-2, नाउ 5-1-2 बराबर, इसका देखो ध्यान से जी, अब
एकदम बगल में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? एकदम बगल में रखल है। यहां से लाइंस निकल रहा है। कहां से गुजर रहा है? बाहर से जा रहा है हो तो घुस करके कितना दूर यस जाएगा? कितना एरिया से जाएगा? R1 से जाएगा ना। बोलिए। तो देखिए ध्यान से आप क्या लिखेगा? B2 इंटू में A2 की A1? A1 ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब मिला आए। हाँ तो पहले ही हल्ला करने लगता है मतलब कि। अब बता भैया मेरे, आप तुम लोग यार आए। हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फ्लक्स कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट में ना। तो A2 बड़ा है तो उसे पूरा निकल रहा है तो कुछ कुछ तो बाहर से नहीं निकल गया होगा। तो अंदर कितना से घुस के जाएगा? जितना उसका एरिया है। तो कितना एरिया है? तो इसलिए उतना ही लिखेंगे ना। समझ में आया? चलिए अब बताइए आप लोग मेरे को क्या लिखेगा यहाँ पे? म्यू नोट इंटू N2I2 अब बटा में 2 और यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हो गया 5 2 1। रख दें यहाँ वैल्यू 1 में। फिर से इसको क्या बोलेंगे? 2। इसको क्या बोलेंगे? 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? पुट पुट 5 2 1 इन इक्वेशन फर्स्ट रखो वहां पे जी। तो N1 इंटू कितना? म्यू नोट N2I2 पाई इंटू R1 का अब बटा में R2 छोटका है। हाँ जी सही लिखे ना। अगर इधर क्या लिखेगा? M इंटू 1 2 इंटू में I2 से I2 तो म्यू नोट N1 N2 पाई R1 बटा में अब बराबर कौन निकल के आया? या वैसे भी लिख सकते हो A1 नहीं। कोई दिक्कत है? लेकिन ध्यान रखिए कॉइल कहां रखा हुआ है? एकदम पास में रखा हुआ है। ठीक है उतार लो बउआ। हाँ जी प्रिंस राज। हालांकि कुछ होगा नहीं। इतना बड़ा ना लोग आदमी है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस में क्या हुआ? कुछ हुआ? भूल गया लोग तो होगा कुछ नहीं। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा लोग ये है क्या बोलते हैं इन्वॉल्व है। हमने लिखा बच्चा रेसिप्रोकेसी थ्योरम। बगल में मैं क्या लिखता हूं? इसको लिखता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ किसका? सोलेनॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो पहले तो मुझे सोलेनॉइड बनाना पड़ेगा। ठीक है और प्लीज जितना मेहनत हम अभी समझाने के लिए किए हैं होप इतना मेहनत फिर से दोबारा ना करना पड़े सेम चीज को समझाने के लिए। क्योंकि इसके लिए मेरे पास ये नहीं है, हिम्मत नहीं है।
इस तरीके से है। कै गो क्वाइल है बताओ? 2 गो क्वाइल है। दूसरा का रेडियस कितना है? दूसरा का रेडियस कितना है? R2 है। अब पहला का रेडियस कितना है? R1 है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है एक तरफ, लेकिन समझ जाइए कि आप जो है 2 गो क्वाइल है यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये है, ये तो लेटेस्ट कंसिडर 2 सोलेनॉइड्स, है ना। आप 2 गो सोलेनॉइड ले लीजिए। तो बताइए मेरे को आप कि यहां पे लेट कर लेते हैं। लेट 2 सोलेनॉइड्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। क्लियर है ना। नंबर ऑफ टर्न्स ले लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ N1 एंड N2। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना ले लीजिए? L, दोनों के लिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि हम निकालना चाह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 ड्यू टू 1। समझ में आया मैंने क्या बोल रहा? मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका निकालना चाह रहा हूं? 2 का। किसके कारण? फर्स्ट के कारण। तो हम करंट किस में भेजेंगे? 1 में ना, बोला 2 में। भाई साहब ऐसे मत करो यार। 2 में ना कि 1 में? 2 में ना। 1 में। मैं क्लियर में हो लेता हूं क्योंकि कंफ्यूजन तुम लोग को होगा, है ना। याद रखना ये बड़ी बढ़िया टॉपिक है ये। तो देख हम करंट किस में भेजेंगे? क्योंकि हमें निकालना 2 में है। किसके कारण? तो इंडक्शन 1 में, 1 के कारण 2 में होगा ना। तो लेट I1 जो है ना इज द करेंट इन सोलेनॉइड। कौन सा? कोई कोई जानते हो ऐसे लिखता है सोलेनॉइड S1, नाम देता है। इसका नाम दे दिया S1, इसका नाम दे दिया। समझ बात को? ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड इन S1 बताओ तो। मैग्नेटिक फील्ड इन S1, मैग्नेटिक फील्ड इन S1 बता सकता है कोई? B1 म्यू नॉट इनटू N1 I1 ना। ऐसे मत बोलो यार। NI म्यू नॉट इनटू N1। और ई लाइन किससे गुजर रहा है? दूसरका में जा रहा है ना? नहीं जा रहा है, क्योंकि दूसरका के अंदर ही कौन रखा हुआ है? पहला वाला रखा हुआ है ना। तो पहला का सभ्य के सभ्य लाइन, सुन रहा है बात को मेरा? पहला क्वाइल में जितना भी लाइन होगा सब के सब ऐसा माना जाएगा कि 1 से भी जा रहा है उसके साथ साथ, क्योंकि 1 कहां रखा हुआ है? रखा हुआ है ना। तो फ्लक्स लिंक्ड है ना थ्रू सोलेनॉइड 2, है ना। तो फील्ड लिंक्ड विथ सोलेनॉइड 2, S2 मतलब। तो 5 2 1 मैं डायरेक्ट में लिखता हूं यार। अब डायरेक्ट में लिखता हूं N2 इंटू बराबर या इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बोलो सही लिखा हूं? आए? अरे बोलो नहीं यार। टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं किसमें? सोलेनॉइड दूसरका में। तो दूसरका में कई गो टर्न है हमें पता, लेकिन उसका लेंथ
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो पता है ना, कितना है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है? N2 है ना, N1 है? अरे दूसरा में निकाल रहा है, दूसरा में, पहला के कारण, ठीक है? बार बार एक के बतिया, इसलिए हम पहले कॉइल पढ़ा दिए कि तुम लोग यहां अटक नहीं जाओ। तो नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालेगा इसका बताओ? दूसरा का अगर नंबर ऑफ टर्न निकालना है कैसे निकालेगा? देखो सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? आए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, अगुना में टोटल लेंथ, सही लिखा हूं, गुने में फाई, बराबर में म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में हुआ? सेकंड में, किसके कारण? इनटू में। एकदम परफेक्ट है। अगर कंफ्यूजन में है तो बताओ, है तो कंफ्यूजन में हो? 5 to 1 निकाल लें यहां से, 5 to 1 नाउ, 5 to 1 बराबर बोल तो सर B1 इनटू में A2 A1 ना, क्यों? क्योंकि A1 इतना दूरिया ही तो फ्लक्स फील्ड जनरेट हुआ है ना, और 2 तो बहुत बड़ा है ना। समझ में नहीं आया? आया? A1 छोटा कॉइल है ना, और A2 कौन सा कॉइल है? तो पूरा में जा रहा है फील्ड, इतने दूरिया से जा रहा है फील्ड, तो कौन से एरिया लेंगे? A1 लेंगे। कौन सा लेंगे? A1 लेंगे ना हो? अरे बोलो। तो चलिए यहां पे बताइए B1 की वैल्यू रखिए, A1 ही रहने देते हैं, चाहो तो तुम पाई R1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये हो गया 5 to 1। अब इसकी वैल्यू यहां रख दें 1 में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तब पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ 5 to 1, वैल्यू ऑफ 5 to 1 इन इक्वेशन 1 रखो तो बुआ यहां से N2 गुना L, इनटू में 5 to 1 का जगह पे क्या बताओ? म्यू नोट N1 I1 इनटू में A1 बराबर M इंटू 2 1 इनटू में I1। सही है ना? तो ये I1 से I1 क्या हो गया? कने है जी, ये है, कैंसिल हो गया ना? तो बताओ मेरे को तुम, इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड 2 ड्यू टू सोलेनॉइड 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड 2 ड्यू टू सोलेनॉइड कितना है बताओ फटाफट? म्यू नोट N1 N2 और A1 इंटू L, अब बटा में कुछ नहीं ना, अरे बटा में कुछ नहीं। और ये पता नहीं A1 गुने L क्या है? वॉल्यूम है। A1 गुने L क्या है? किसका वॉल्यूम है? 1 का ना। तो ऐसा भी लिख सकता है M21 बराबर म्यू नोट N1 N2 इंटू V1, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर से समझावें कि आ गया समझ में? नहीं आया? देखो इतने दूर से ना फील्ड जा रहा है, तो एरिया चाहे कितना भी बड़ा ले लो, लेकिन फील्ड तो इतने एरिया से जाएगा, तो फ्लक्स कौन सा एरिया देगा? इसका दूसरा सोलेनॉइड का पूरा एरिया देगा फ्लक्स, कितना एरिया देगा फ्लक्स? उतना एरिया देगा ना। तो इतना एरिया कितना है? पाई R1 स्क्वायर है ना। तो A1 ही ना फ्लक्स दे पाएगा कि नहीं, कि A2 भी देगा फ्लक्स? A1 देगा। चलो उतार लो तुम लोग तो फटाफट जल्दी से एकदम बिना देर किए हुए। चलो बच्चा लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 ड्यू टू, हम किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं? 1 का। किसके कारण? तो करंट किस में भेजेंगे? 1 में कि 2 में? 1 में। तो I2 इज द करंट इन सोलेनॉइड S2, तो मैग्नेटिक फील्ड इन S2 बताओ जल्दी से फटाफट। B2। यहां पे क्या लिख दें? यहां पे खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अब आगे बोलो बच्चा लोग। सोलेनॉइड S1 के साथ लिंक करेगा ना हो, दूसरे का फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा? तो फाई N1 ना मल्टीप्लाई करोगे, और यहां पे क्या लिखोगे? 5 1 2 किस पे डिपेंड करेगा? दूसरका के करंट पे नहीं हो।
तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न है, तो इसका पर यूनिट लेंथ कितना है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 गुने L। यहाँ पे कितना 512। हाँ जी शिवम सत्यम, देखना कहीं 1 2 की जगह पर 2 1 ना लिखा जाए, छूट जाए, है ना, इसे ध्यान रखना। यहाँ पे चेंज हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में कर रहे हैं, 1 में, किसके कारण, यहाँ पे करंट किस में जा रहा है, 2 में। 512 निकालना, यानी कि फ्लक्स किसका निकाल, 1 का निकाल रहे, किसके कारण। लेकिन हम तो 2 में तो पूरा में ना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, इस यहाँ सब जगह हो रहा होगा ना। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, पास तो इतने दूर करेगा ना, ये सब तो फ्लक्स देबे नहीं करेगा 1 में, नहीं देगा हो, तो 1 में फ्लक्स देगा कौन, सिर्फ इतना ही देगा ना। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो लिखेंगे 2 का, लेकिन एरिया मल्टीप्लाई कौन सा करेंगे, A1 ही करेंगे, नहीं समझ में आया, आए आ गया। तो अब B2 यहां पे 1 2 लिखेंगे, नहीं 1 into 2, अब वैल्यू किसका रखेंगे, B2 का ना, तो B2 का वैल्यू रखो A2, यहां पे, यहां सही है ना A1, अरे सही है ना, ओके 1 और 2, इसको मिटा देता हूं, फिर से लिख देता हूं इसको। तो तुम लोग ज्यादा बताओ जरा फटाफट, इसका वैल्यू रख दिया तुम उसमें 1 2 का, तो बताओ यहां से N1 गुने L, इसके जगह पर वैल्यू रखो, कने है म्यू नोट, यहां N2 ना, तो म्यू नोट N2 I2 A1 बराबर M इंटू 1 2 अगुने में I2, तो I2 से I2 गया ना हो, तो M12 वैल्यू आ गया, कितना आया, यही आया, और वही आएगा, तो इसका भी वैल्यू सेम आया ना, इसलिए इसका नाम पड़ा रेसिप्रोकेसी थ्योरम। मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू, लेकिन कब बराबर नहीं होगा, जब दोनों का लेंथ अलग अलग रहेगा। कब बराबर नहीं होगा, जब दोनों का लेंथ, समझ में आया, क्योंकि लेंथ का ही तो फर्क पड़ेगा, L1 एगो में हो जाएगा, एगो में क्या हो जाएगा L2, बाकी सब तो उतार लो।